प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल का जो चैप्टर चल रहा है उसमें अभी तक हम 85 क्वेश्चन देख चुके हैं और अब जो चल रहे हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट हुए थे वो क्वेश्चन थे व्रत के। तो व्रत पर आधारित क्वेश्चन है और अभी जो 86वां क्वेश्चन है वो भी व्रत पर आधारित है। अभी मतलब कुछ क्वेश्चन और आपको व्रत पर आधारित क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, यहां पर त्रिज्या 10.5 दे रखी, परिधि निकालनी है। अगर मैं परिधि की बात करूं तो परिधि कितनी होगा भाई, 2 पाई आर। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 10.5। 7 से भाग करा, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। 15 दूनी 30, 3 बचा और 22 दिया 66 सेंटीमीटर जो है इसका उत्तर आ जाएगा। इसकी परिधि जो आ जाएगी 66 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, 87वां क्या कह रहा, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करना। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होता है, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त का हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7। अब आर का मान दे रखा है इसने 7। ठीक है, आर का मान दे दिया इसने 7। तो 7 से 7 गया, 2 से काट दिया 11 बार, 11 सते 77 वर्ग सेंटीमीटर इसका अर्धवृत्त का क्या जाएगा भाई, क्षेत्रफल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखें भाई क्या है, 17.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल की गणना वर्ग सेंटीमीटर में हमें करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल देखना भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान इसने दे रखा 17.5 गुणा 17.5 कर देंगे। 7 से हमने भाग दिया तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। हासिल को जो बचे, यहां पे जो बच गए 3 और ये हो गए 7 पंजे 35। ठीक है भाई, अब अगर मैं 22 की और 25 की गुणा कर दूं तो 550 बनेगा। तो कुल मिला के 22 की और 2.5 की गुणा करेंगे तो 55.0 गुणा 17.5 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब हम 55 की और 17.5 की गुणा करेंगे तो 962.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भाई, क्या है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा, एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बतानी है। इस बार क्या दे रखा, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर दिया। ये हो गया भाई पाई आर स्क्वायर बराबर 616 के, पाई का मान 22/7, आर का मान हमें निकालना। तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर मैं इसे भाग देके देखना चाहूँ, 11 से भाग दिया, 11 दूनी 22, 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, 6 बचे, 11 6 66, 2 से भाग दिया, 28 बार कटा, तो आर स्क्वायर बराबर 28 को लिख दिया मैंने 4 7 28, एक साथ इधर से आ गया। इसका मतलब आर की बात करूं तो 4 का 2 और 2 साथ है तो एक साथ भरा जाएगा, 7 दूनी 14 इसकी त्रिज्या। हमें चाहिए परिधि, हमें चाहिए परिधि। तो परिधि होती है भैया 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान है 14, तो 7 दूनी 14 और 22 चौक 88 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ जाएगी भाई, इसकी परिधि है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी दूसरे वृत्त की परिधियों का हमें अनुपात बताना। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा, वृत्त का क्षेत्रफल जो दिया है इसने वो 154 सेंटीमीटर दिया, 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 के है। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें यहां निकालना, तो 22 7 154, आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, आर का मान कितना आ गया भाई 7।
अब हमें वृत्त की परिधि, इसकी परिधि जिसकी त्रिज्या है 7 और दूसरी परिधि निकालनी हमें उसकी जिसकी त्रिज्या दे रखी उसने 21। ठीक है, देखो एक परिधि की बात करें तो 2 पाई आर, आर का मान 7 है और यहां पे 2 पाई आर, आर का मान यहां पे 21 है। ठीक है, अब यहां पर कुल मिला के 2 पाई से 2 पाई गया और 7 × 7 और 7 × 21, तो अनुपात बनेगा वो 1:3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या है भाई, 0.64 पाई मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक गोलाकार डिस्क 1.408 किलोमीटर की लंबाई तक लुढ़कती है। इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की हमें संख्या बतानी है। तो चक्रों की जो संख्या होगी, चक्रों की संख्या जो बनेगी वो बनेगी भाई कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली दूरी, और एक चक्कर में जो चली दूरी होगा वो होगा परिधि। एक चक्कर में चली दूरी उसी को हम कहते हैं परिधि, तो मतलब बटे में हमें परिधि लानी पड़ेगी। अब देखो इसने जो दिया है वो क्षेत्रफल दिया, तो हमें पहले परिधि पे आना पड़ेगा और परिधि पे आने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्षेत्रफल जो दे रखा है इसने वो दे रखा 0.64 पाई। ठीक है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर 0.64 पाई, पाई से पाई गया, आर का मान आ गया भाई 0.8 मीटर। 0.8 मीटर इसका त्रिज्या आई। दूरी कितनी है, अब देखो 1.408 किलोमीटर है, तो किलोमीटर कम यहां पे हो गया 1408 बनेगा, यो 1408 मीटर बनेगा यो, और एक चक्कर में चली दूरी होगी 2 पाई आर, 2 पाई, पाई का मान 22/7 और आर का मान इसने दे दिया 0.8, तो पॉइंट हमने हटा दिया। अब देखो यहां से 2 से हमने भाग करा तो 2 × 5 = 10 आ गया। अब अगर 8 से भाग करके देखें तो कितना आएगा भाई, 8 × 8 कितने बच गए, 6, 60 हुए, 8 × 7 = 56, 4 बच गए, 8 × 6 = 48, तो 8 से बिल्कुल कट गया। 22 से काटो तो 22 × 8 = 176, 8 × 5 = 40 और गुणा यहां पर करना पड़ेगा 7, तो कुल मिलाकर 280 जो चक्कर बनेंगे वो 280 बनेंगे, जो तुम्हारे ए ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें, 3 वृत्त ए, बी और सी एक दूसरे को चित्र में दिखाए गए ढंग से स्पर्श करते हैं। मतलब देखो ए इसे दिया है इसका नाम, बी इसको दिया है और सी इसे दिया है। अब इसकी जो त्रिज्या दी है वो √2 + 1 दी है, इसकी भी त्रिज्या √2 + 1 दी है, और इसकी जो त्रिज्या दी है वो इसने 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहां पे उसने कहा है इनमें से ए और बी प्रत्येक की त्रिज्या √2 + 1 सेंटीमीटर जबकि छोटे की 1 सेंटीमीटर है, तदनुसार छायांकित क्षेत्र का परिमाप कितना हो। अब छायांकित क्षेत्र दिखा नहीं रखा उसने, लेकिन छायांकित क्षेत्र इसमें ये है, इसका परिमाप पूछ रहा, मतलब हमें ये वाली दूरी निकालनी पड़ेगी, इन सब का योग निकालना पड़ेगा। अब इसका पहला काम क्या है, हम क्या निकालना है भाई, हमें यो वाली दूरी कब निकाल सके, यो है इसका चाप, तो हमें चाप की लंबाई चाहिए, और अगर हमें चाप की लंबाई चाहिए तो हमें पता होना चाहिए कोण, क्योंकि हम कोण के बिना चाप की लंबाई नहीं निकाल सकते। तो देखो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो √2 + 1 है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी √2 + 1 ही होगी, क्योंकि त्रिज्या है। ऐसे इधर भी हो √2 + 1, यहां से यहां तक की दूरी इसकी भी होगी, ये एक का होगी। तो अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो टोटल कितना हो गया भैया, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये हो गया 2 कॉमन ले लूंगा, √2 + 1 हो गया। ऐसे अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √2 + 2, और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो भी √2 + 2। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसे चेक करूं कि ये किस टाइप का त्रिभुज है, तो एक बात तो ये पता लगी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो समद्विबाहु तो है, क्या समकोण भी है। अगर समकोण हो गया तो हम सारे कोण आराम से निकाल लेंगे फिर। तो उसके लिए हमने क्या करा, दो छोटी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग करके देखा क्या यो आ रहा क्या, तो हमने इसका वर्ग करा, √2 + 2
का होल स्क्वायर और इंटू 2 कर दो बस, क्योंकि या तो मैं इसे अलग अलग वर्क करूंगा जोड़ूंगा तब भी बात वही है, या इंटू 2 कर दूंगा। चलो देखो ये हो गया 2, अगर हम इसे वर्क खोल लेंगे तो अंडर रूट 2 का वर्क हो जाएगा 2, 2 का वर्क 4 प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 रूट 2, और ऐसे ही हो जाएगा 2 प्लस 4 रूट 2, तो 4 और 2 6, 6 12 प्लस 4 4 8 रूट 2, कॉमन ले लेंगे 4, तो बचेगा 3 प्लस 2 रूट 2। इसका क्या आ रहा भाई, वर्क करके देखें इसका, उसका वर्क करके देखें, तो 2 इंटू अंडर रूट 2 प्लस 1 का वर्क करा हमने, तो 2 दूनी तो 4 आ गया, 4 तो भारी आ गया, इसका वर्क करेंगे तो 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, तो आ गया 4 इंटू 3 प्लस 2 रूट 2, बिल्कुल सही हो गया, सेम है। इसका मतलब क्या है, जो समकोण भी है, समद्विबाहु समकोण हो गया, तो बड़ी भुजाई यो है, इसके सामने का कोण यो तो हो गया 90 डिग्री, और छोटी भुजाई होगी ये, और ये दोनों बराबर हैं, तो इनके कोण भी बराबर होंगे, और जब ये कोण बराबर है तो यो भी 45 हो गया और यो भी 45 हो गया। अब मैं इसकी थोड़ी देर के लिए इसका नामकरण कर दूं, इसका कर दिया मैंने DEF लिख दिया मैंने ना, ठीक है। तो इस वाले की बात करूं यहां से, जो यो मेरा है A, पहले इसका निकाल लूंगा मैं, अगर मैं इसका निकालना हूं, ठीक है, A का, और अगर मैं निकालना हूं B वाले, जो A व्रत है यो B व्रत है, तो अगर मैं A व्रत का चाप निकाल लूं चाहे B व्रत का चाप निकाल लूं तो बराबर ही आऊंगा। क्यों आऊंगा भाई, क्योंकि देखो इनकी त्रिज्या बराबर है और इनके कोण भी बराबर है, और चाप की लंबाई जो है वो होती है पाई 2 पाई r थीटा बटे 360, 2 पाई r थीटा बटे 360 चाप की लंबाई होता है। तो इसका मतलब 2 पाई में दे रखा नहीं दे रखा, पहले देख लो, पाई का मान पाई में ही दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, तो पाई को खोल लो मत। त्रिज्या होगी रूट 2 प्लस 1, और थीटा का मान हो गया 45 और बटे हो गया 360, तो 45 दूनी 90 और 90 चौका 360, कुल मिला के पाई बटे 4 रूट 2 प्लस 1 तो आ गई इस और इस दोनों त्रिभुजों की जो ये चाप है उनकी लंबाई। अब मैं जो तीसरा त्रिभुज है उसकी चाप की लंबाई निकाल लूंगा, तो वो है 90 डिग्री भाई, 2 पाई r थीटा का मान 90 बटे 360, और r का मान भी तो है 1, r का मान भी दे रखा उसने 1, ठीक है। तो ये हो गया भैया 90 चौका ही कर दो, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि पाई बाई 4 यहां आ रहा तो पाई बाई 4 कॉमन ही आ जाएगा फिर कुल मिला के, पाई बाई 4 इंटू मैं से लिख दूंगा 2 पाई। अब मुझे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है, चाप की लंबाई का योग, चाप की लंबाई का योग। इसे 2 बार लिखो या इसे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि एक तो है यो a की और एक है b की, तो 2 से गुणा कर दी मतलब, प्लस पाई बाई 4 इंटू 2 पाई, तो 2 पाई बाई 4 कॉमन आ गया, अंदर बचा अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कितना बच गया भाई, ये आ गया तुम्हारा 2 पाई, पाई एक ही तो होगा भाई, 2 पाई कैसे लिख दिया मैंने, ये तो गड़बड़ लिख दिया मैंने, ठीक है, 1 पाई को मुझे हटाना पड़ेगा यार, जो गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे है 2 पाई बाई 4 कॉमन आ गया तो 1 रह गया भाई, तो 2 दूनी 4, कुल मिला के पाई बाई 2 और रूट 2 प्लस 2। अब इस कंडीशन में दे रखा है, किस कंडीशन में दे रखा है ये देखना पड़ेगा, पाई बाई 2 प्लस रूट 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही हुई है, ठीक है। तो ये जो 2 पाई लिखे गए थे वो गलती से लिखे गए थे, वो पाई एक ही था, ठीक है ना, यहाँ पे देखो पाई एक ही है तो एक ही पाई लिखेंगे, चाहे उसे यहाँ लिख लो यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से इसे जो है आराम से देखना पड़ेगा तुम्हें चीजों को कि किस तरह से करी गई है, क्योंकि अब बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, 1-2 ही क्वेश्चन इस टाइप का होता है, तो इसे 1 नहीं 2 बार देखो, 2 नहीं 3 बार देखो, चाहे 10 बार देखो, लेकिन इसे सीखना पड़ेगा। और जो उसमें क्वेश्चन में छायांकित भाग नहीं दे रखा वो छायांकित भाग ये है, मेन काम इसमें ये ध्यान रखना कि इस छायांकित भाग का हमें परिमाप निकालना, तो हमें ये चाप की लंबाई चाहिए, और चाप की लंबाई निकालने के लिए हमें पहले कोण निकालने पड़े, इसलिए हमने ये सारी चीजें करी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें, पी क्यू आर एस 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का व्यास है, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या 6 है तो टोटल दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की
P से S तक की कितनी होगी भाई, 12 सेंटीमीटर जो है इसकी त्रिज्या हो, व्यास हो गया, त्रिज्या नहीं इसका व्यास हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब इसने क्या कहा, पी क्यू मतलब यहां से यहां तक की दूरी, क्यू आर और आर एस बराबर है। तो 12 के कितने भाग करने पड़ेंगे, 1 2 3। जब 3 भाग मैं करूं तो 3 चौक 12, यो 4 है, यो 4 है और यो भी 4। ठीक, इसके बाद है पी क्यू यो वाली बात कर रहा, और क्यू एस इसकी बात कर रहा। को व्यास लेकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। छायांकित क्षेत्र का आच्छादित क्षेत्र के साथ अनुपात ज्ञात करना। एक तो छायांकित जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें, और फिर ज्ञात करना जो अछायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और उन दोनों का हमें एक तरह से अनुपात निकालना। चलो जी देखो, पहले हमने इसका पूरे का निकाल लिया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब आर देखो यहां से यहां तक की अगर मैं बात कर रहा तो ये 12 था, तो कितना बचा 6, त्रिज्या रहेगी इसकी 6, व्यास 12 है तो त्रिज्या होगी 6, तो ये होगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बड़े वृत्त। ये बड़ा हो गया। अब दूसरे वृत्त की बात करें, इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यहां पर 4 रख दो भाई, 4 चौक 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बन गया। ठीक है, अब इसका आ जाओ जी, इसका तो यहां पे क्या है, अगर हम बात करें यहां से यहां तक रह गया 4, तो रह गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे इसे जो है यहां तक लेना चाहिए था, इसे जो है इसने नीचे तक लेना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, क्योंकि अगर हम यहीं तक का निकाल रहे हैं तो फिर तो हमें नीचे की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो हमारा ऊपर से काम चल रहा। चलो निकाल के देख लो, 1/2 पाई, आर का मान 2 है तो कुल मिला के 2 पाई आ गया। अब अगर मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, इसका छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे भाई, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना पूरा है 36 पाई, 36 पाई में से एक तो ये घटा दो, इसका क्षेत्रफल 4 वाले का पूरा घट जाएगा 16 पाई। ठीक है, और यो भी घट जाएगा, ठीक है ना। या इसका तो अगर छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना तो आधे में से, पर लेकिन बात वही है, आधे में से क्या फायदा फिर होगा हमें, आधे में से इसका आधा घटा दो तो भी बात बन जानी चाहिए थी। वैसे तो भाई अगर मैं छायांकित भाग की क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, छायांकित भाग मेरा ऊपर है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो इसे तो मैं कर दूं, इसका अगर मैं अर्धवृत्त का लूं तो 18 पाई आ गया, 36 टोटल था। अब इसकी बात करूं तो इसका अर्धवृत्त घटा दो जी 4 वाले का, तो 16 का आधा कर दो, 8 रह गया, 8 पाई, तो कुल मिला के आ गया 10 पाई। ठीक है, 10 पाई अछायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब टोटल था 36 पाई, 36 पाई में 10 पाई घटा दो, 26 पाई बचेगा। अब हमें चाहिए है क्या, इनका अनुपात। अगर मैं अनुपात निकाल लूं, पहले छायांकित लिखना मुझे 10 पाई, फिर अछायांकित लिखना 26 पाई, 2 से काट दिया 5 बार कटा, 2 से काट दिया 13 बार कटा, तो अनुपात बनेगा 5:13। 5:13 बी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब इसका बी ऑप्शन जो है वो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, निम्न चित्र ओ केंद्र तथा 12 एकक त्रिज्या वाले एक वृत्त का है,
इसमें छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई है, तो हमें केवल इसका क्षेत्रफल निकालना। अब देखो यो 12 है तो यो भी 12 है क्योंकि त्रिज्या है दोनों, ठीक है। अब यो 60 हो गया, इसका मतलब ये दोनों कोण तो बराबर होंगे, जब बराबर होंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 180 में 60 घटाया बचा कितना 120, 120 का अद्धा करेंगे यो भी 60 आ गया, यो भी 60 आ गया। कुल मिला के ये जो त्रिभुज आया वो हमारा समबाहु त्रिभुज आ गया, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमने। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा होगी 12, ठीक है। तो हम लिख देंगे √3/4 गुणा 12 गुणा 12, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 √3। ये तो आ गया तुम्हारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चाप जो बनना है ये वाला, ठीक है। तो इस वृत्तखंड का, इसे लिखेंगे हम वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब निकालेंगे यो सारा आ जाएगा, उसमें टोटल आ जाएगा वृत्तखंड में। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल है पाई r² इंटू थीटा बटे 360, ठीक। पाई का मान 22/7 रख दो भाई, r का मान 12 है, रखो भाई 12, 360 और कोण हो गया तुम्हारा 60। अब हमने भाग दिया तो 6 बार कटा, 6 दूनी 12। किस कंडीशन में दे रखा है इसने वैसे तो पाई के पदों में दे रखा भाई, जब पाई के पदों में दे रखा तो इसको हटा दो फिर, ठीक है। किसको, 22 को हटा दो, 22/7 को हटा के यहाँ क्या लिख दिया हमने, पाई लिख दिया। तो आ गया 12 दूनी 24 पाई। यहां है 36√3, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जो टोटल वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या करेंगे, इसमें से है टोटल में से इसे घटा देंगे, तो 24 पाई माइनस 36√3, तो 12 कॉमन ले लिया, 12 दूनी 24, 2 पाई माइनस 12 थे 36, 3√3, इतना जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 12 इंटू, अच्छा इसने कॉमन भी ले रखा तो यो उत्तर रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 24 पाई माइनस 36√3, ए ऑप्शन में वही इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, ए सेंटीमीटर एक समान त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तदनुसार छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना। देखो सबकी त्रिज्या ए है, ठीक है, यो भी ए होगी, इधर यो भी ए होगी, आगे इसे बढ़ा दूंगा तो यो भी ए है, ठीक है, यो भी ए है, और इसे बढ़ा दूंगा तो यो भी जो है ए है, और इसे अगर इससे मिला दूंगा तो यो भी है। कुल मिला के अगर बात करी जाए, ये जो त्रिभुज बना वो समबाहु त्रिभुज बन गया, सारी भुजाएं बराबर होगी, 2a 2a 2a, तो यो भी 60 डिग्री हो गया, यो भी 60 डिग्री हो गया, और यो भी 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो पहले हमने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। √3/4 भुजा स्क्वायर, और भुजा होगी 2a, तो √3/4 गुणा 4a², तो आ गया √3a² जो है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर है किसका, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का। लेकिन हमें निकालना इसका, तो इसका मतलब ये जो 3 वृत्तखंड बन रहे हैं, ये जो 3 वृत्तखंड बन रहे हैं, इन तीनों का क्षेत्रफल और निकालना पड़ेगा। तीनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई r² थीटा बटे 360, 3 है तो 3 से गुणा कर दो। अब उत्तर देख लो, पहले पाई में दे रखा, बिल्कुल पाई में दे रखा, मान नहीं रखने के हम पाई का। r का मान कितना है, अगर वृत्तखंड की बात कर रहा तो त्रिज्या यो है a, तो a², थीटा कितना 60 है, तो इसे हमने भाग दिया 6 बार कटा, इसे भाग दिया 2 बार कटा, तो आ गया पाई a² बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाला उसमें सारी चीज आई,
ये छायांकित भी आया और जो बचा हुआ वो भी आया। ठीक है, तो इसमें से ये हो गया ज्यादा, इसमें से इसे घटा दो। ठीक, किस कंडीशन में दिया भाई, एलसीएम लेके दे रखा, तो एलसीएम ले लो। ठीक, यो आ गया भाई 2√3 a² माइनस पाई a²। ज्यादा करोगे a² कॉमन ले लिया होगा, बिल्कुल a² कॉमन ले लिया और काम बन गया हमारा। तो a² कॉमन लेने के बाद में ये बनेगा 2√3 माइनस पाई इंटू a² बटे 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो, वृत्त की त्रिज्या का अनुपात दे रखा हो, व्यास का अनुपात दे रखा हो या परिधि का अनुपात दे रखा हो और क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो कुछ नहीं करना, चाहे तो त्रिज्या का अनुपात दिया, चाहे व्यास का अनुपात दिया, चाहे परिधि का अनुपात दिया, केवल उनका वर्ग करना। तो 1 का वर्ग 1 हो गया और 2 का वर्ग 4 हो गया, इसका ये आंसर आ गया। अगर ये जो है ना, यहां पे जैसे त्रिज्या की बजाय परिधि कह देता 1:2 परिधि का, तब भी उत्तर यही था। जो कहता व्यास का अनुपात यो है, तब भी उत्तर यही था। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो, ए 8 त्रिज्या वाले वृत्त का केंद्र है और बी 8 व्यास वाले वृत्त का केंद्र है। यदि ये दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। बात थोड़ी सी चित्र से समझनी पड़ेगी। एक बड़ा वृत्त है, एक इसके बराबर में छोटा वृत्त है। जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जो छोटा वृत्त है उसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को मिलाने से इसने क्या कहा, यदि दोनों वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं तो ए बी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। ए यो है और बी यो है। व्यास हो गया इसका कितना 12, तो त्रिज्या होगी अब 6, त्रिज्या होगी 6, तो क्षेत्रफल निकालना हमें, हो गया पाई r², पाई r का मान 6 हो गया, तो 36 पाई जो है इसका जवाब बनेगा 36 पाई और यही इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98 में देखें, एक वृत्ताकार गोल भूखंड के चारों ओर वृत्ताकार गोल रास्ते पर की गई बाहरी फेसिंग बाड़ लगाना है, उसके अंदर की तरफ की गई फेसिंग से 33 मीटर अधिक है। भूखंड के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई बतानी है हमें। क्या है ये जो इस तरह से कह रहा, क्यों एक भूखंड है, गोल भूखंड है, ठीक है, और इसके चारों तरफ एक रास्ता बना हुआ, तो जो हमने बाहर वाले की फेसिंग करी और जो अंदर वाले की फेसिंग करी, उन दोनों में अंतर जो है वो कितने का है, वो 33 मीटर का अंतर है। मतलब क्या है कि बाहर वाले और अंदर वाले जो वृत्त है इनकी परिधियों का अंतर जो है वो 33 मीटर है। इसे हमने आर कह दिया, इसे हम स्मॉल आर कहते हैं। और हमें निकालना भी क्या है, हमें निकालना आर माइनस स्मॉल आर का मान निकालना, क्योंकि जो आर माइनस स्मॉल आर होगा वो ही रास्ते की चौड़ाई है। तो एक तरह से परिधियों का अंतर कितना दिया 33, और परिधि हो जाएगी, बड़े वृत्त की परिधि की बात करूं तो 2 पाई आर, और छोटे वृत्त की परिधि की बात करूं 2 पाई आर बराबर हो गया 33। तो 2 पाई कॉमन ले लिया, आर माइनस आर बचेगा 2 पाई, पाई का मान 22/7, आर माइनस आर बराबर 33। तो 11 तिया 33, 11 दूनी 22, तो आर माइनस आर बराबर 7 तिया 21/2 दूनी 4। ये हो गया रास्ते की चौड़ाई एक तरह से। अब देखो पॉइंट में दे रखा है, सही में दे रखा, नो देख लो बस, पॉइंट में दे रखा, तो 4 पंजे 20, कितना बच गया 1, 10 हुए 4 दूनी 8, कितने बच गए 2 और 4 पंजे 20। तो रास्ते की जो चौड़ाई आ गई वो 5.25 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 से जो आगे क्वेश्चन है वो आयत और वर्ग दोनों पर ही आधारित क्वेश्चन है। क्या है, एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है तो उनके क्षेत्रफल ए और बी है, तो सही कथन क्या है। देखो, जब वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, जब वर्ग का परिमाप बराबर हो आयत के परिमाप के,
ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बड़ा होगा आयत के क्षेत्रफल से, मतलब a बड़ा होगा 20 है, यो इसका जवाब हो जाएगा। यहीं पर मैं दूसरी बात भी बता दूं, जब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो आयत का क्षेत्रफल, तब वर्ग का परिमाप छोटा होगा आयत के परिमाप से। दोनों बात का ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कोई ज्यादा समस्या वाली बात है नहीं। और क्वेश्चन नंबर 100 पे आगे हम एक तरह से शतक लगाने जा रहे हैं किसका, क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल के क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे 100 कंप्लीट यहां तक। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को शेयर नहीं करा तो एक बार शेयर कर दो, और लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो। और क्वेश्चन नंबर 100 देखो अब, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। टाइलों की संख्या चाहिए हमें। तो फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा भाई 8 गुणा 6, और एक टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 डेसीमीटर है, तो मीटर बदलने के लिए 10 से भाग करी जाएगी, 4 बटे 10। ठीक है, तो कुल मिला के 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, 25 छिक्का 150, 150 दूनी 300, तो कुल मिला के 300 यहाँ पे टाइलों की जरूरत पड़ेगी, 300 टाइलों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। अगर आप RS अग्रवाल का कंप्लीट अंक गणित करना चाहते हैं तो अभी टेस्ट पेपर ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और टेस्ट पेपर ऐप पर आपको कंप्लीट RS अग्रवाल का मैथ करा दिया गया है, आप एक बार बिल्कुल चेक करें।